हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 24, 25 और 26 मई 2021 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आपको इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फॉरेस्ट ऑफिसर हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन लाहौल स्पीति। उस वन अधिकारी का नाम बताइए जिसे लाहौल स्पीति में हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये हैं चार ऑप्शंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शिव कुमार। तो शिव कुमार को 2021 का इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड इसे सम्मानित किया गया है। देखिए, हर वर्ष 22 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा एक वर्चुअल इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था और इस वर्चुअल इवेंट में हमारे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर द्वारा शिव कुमार को इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। इस बार का जो अवार्ड था ये 5th अवार्ड था, यानी कि 5th इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 इसे सम्मानित किया गया शिव कुमार को। शिव कुमार लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्नो लेपर्ड्स की कंजर्वेशन के लिए काफ़ी कार्य कर रहे हैं और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डेप्यूटी रेंजर के रूप में कार्यरत हैं। वर्ष 2010 से ही लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए, मुख्य रूप से स्नो लेपर्ड्स की कंजर्वेशन के लिए इन्होंने कार्य करना शुरू किया और वर्ष 2016 से इन्होंने स्नो लेपर्ड्स के ऊपर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री बनाना भी शुरू किया। इसमें इन्होंने एक लेपर्डेस और 2 कब्स को कैमरा में कैप्चर भी किया था और वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा सर्वोत्तम वन्य जीव मित्र अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। बात करें इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, हर वर्ष 22 मई को मनाया जाता है ताकि लोगों को अवेयर किया जाए कि किस तरह ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो कम हो रही है। इस बार की थीम है वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन और इस बार का स्लोगन है अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड। इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा उनसिया। वर्ष 2007 में 3rd स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड मीटिंग में इसे हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल घोषित किया गया था। इससे पहले था मस्क डियर और IUCN की रेड लिस्ट में स्नो लेपर्ड का वनरेबल स्टेटस है और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में इसे रखा गया है। इसके अलावा बात करें IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड है स्विट्जरलैंड में और इसके CEO हैं ब्रूनो ओबेरले। नेक्स्ट इज चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर लॉन्च्ड द होम आइसोलेशन किट संजीवनी फॉर द पेशेंट्स ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट हु आर इन होम आइसोलेशन इन द डिस्ट्रिक्ट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस जिले के उन मरीजों के लिए होम आइसोलेशन किट संजीवनी का शुभारंभ किया है जो जिले में होम आइसोलेशन में है। ये हैं 4 ऑप्शंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कांगड़ा। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो भी कोविड की वजह से लोग पेशेंट्स हैं और वो होम आइसोलेशन में हैं उनके लिए संजीवनी किट लॉन्च की गई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो किट लॉन्च की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा परौर में मेकशिफ्ट कोविड हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया गया और कांगड़ा के डेप्यूटी कमिश्नर हैं राकेश प्रजापति और हिमाचल प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं अमिताभ अवस्थी। How much financial assistance is provided by the Japan International Corporation Agency to build a fabricated auction yard in Solan? सोलन में फैब्रिकेटेड नीलामी यार्ड बनाने के लिए जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है? ये हैं 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 7 करोड़। तो 7 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी यानी कि जाइका द्वारा, ताकि सोलन की सब्जी मंडी के समीप एक फैब्रिकेटेड ऑक्शन यार्ड बनाया जाए। अंडर कंस्ट्रक्शन टनल कोलैप्स्ड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। दिस टनल इज बीइंग ऑपरेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, कुल्लू जिले में एक सुरंग का निर्माण कार्य चला था और सुरंग ढह गई, धंस गई। तो इस सुरंग का संचालन और जो निर्माण कार्य है किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? ये हैं 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, NHPC। तो NHPC की स्टेज 2 यानी कि चरण 2 की एक डाइवर्जन टनल थी। इसका निर्माण कार्य चला हुआ था कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में और वहाँ पे ये धंस गई। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की गड़सा घाटी के स्थित नज़दीक ही मनिहार नामक जगह के पास एक जगह है पंचनाला, तो वहाँ पर इस सुरंग का निर्माण किया जा रहा था। याद रखिएगा, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है गड़सा घाटी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गड़सा घाटी कहाँ है, तो ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। NHPC की फुल फॉर्म है नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद में।
Government of Himachal Pradesh declared mucormycosis, that is black fungus infection, to be an epidemic for how many year or years? हिमाचल प्रदेश सरकार ने ब्लैक फंगस इन्फेक्शन को कितने वर्ष या वर्षों के लिए महामारी घोषित किया है? ये चार ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 ईयर, यानी कि 1 वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ब्लैक फंगस को एक महामारी एपिडेमिक घोषित किया गया है। और इसके लिए हिमाचल प्रदेश एपिडेमिक डिजीज़ रेगुलेशंस 2021 भी जारी किया गया। इसकी अधिसूचना जारी की गई हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी द्वारा। और याद रखिएगा कि 1 वर्ष के लिए म्यूकोरमाइकोसिस को यानी कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन को 1 वर्ष के लिए महामारी घोषित किया गया है हिमाचल प्रदेश में। जो रूल एंड रेगुलेशन है एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 के सेक्शन 2 के अंतर्गत इन्हें जारी किया गया और इसमें डिजीज़ रेगुलेशन 2021 इन रेगुलेशंस को भी जारी किया गया और बताया गया कि 1 वर्ष के लिए एपिडेमिक घोषित किया गया है और जो भी हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनके द्वारा जो भी गाइडलाइंस दी जाएंगी उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर इस तरह का कोई भी केस आता है तो तुरंत उस केस को रिपोर्ट करना पड़ेगा हेल्थ फैसिलिटीज़ के द्वारा हेल्थ डिपार्टमेंट में। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट की परमिशन के बिना अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस बीमारी के प्रति कोई भी मटेरियल का दुरुपयोग करते हैं या कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं तो उनके ऊपर जांच बिठाई जाएगी, उन्हें पेनल्टी लगाई जाएगी। तो जो पेनल्टी लगाई जाएगी इंडियन पीनल कोड 45 ऑफ 1860 के सेक्शन 188 के अंतर्गत पेनल्टी लगाई जाएगी और एक एक्शन भी लिया जाएगा एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 के सेक्शन 3 के अंतर्गत। बात करें ब्लैक फंगस के सिम्टम्स के तो आइज़ में पेन और रेडनेस होना, फीवर, हेडेक, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, खून की उल्टियाँ होना, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, नाक में दिक्कत महसूस होना, सिर दर्द होना, चेहरे के एक हिस्से में दर्द महसूस होना, चेहरे का सुन्न हो जाना या चेहरे का रंग बदल जाना, पलकें सूजने लगना, इस तरह के ये सिम्टम्स हैं ब्लैक फंगस के। इसके अलावा अगर बात करें कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं कि जो प्रोन है यानी कि जिन्हें जल्दी से ये इन्फेक्शन हो सकता है, तो जिन्हें अनकंट्रोल डायबिटीज़ है या फिर स्टेरॉइड की वजह से जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो चुका है, जो कि काफ़ी लंबे समय से आईसीयू या हॉस्पिटलाइज्ड हैं और जिन्होंने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है या फिर जिन्हें कैंसर है। इसके अलावा जिस किसी ने भी वॉरिकोनोजल थेरेपी करवाई है तो वो उन सभी को काफ़ी रिस्क है इस इन्फेक्शन का। वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज कॉमिक हैज़ अचीव्ड हाउ मच % ऑफ कोरोना वैक्सीनेशन अबव द एज ऑफ 45 ईयर्स? विश्व के सबसे ऊंचे गांव कॉमिक ने 45 वर्ष से अधिक आयु के कोरोना टीकाकरण के लिए कितना % हासिल किया है? ये 4 ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 100%। तो विश्व का सबसे ऊंचा गांव है कॉमिक और ये है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में और कोरोना वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर 100% यानी कि 100% लोगों को कोरोना टीका लग चुका है। देखिए लंगजा पंचायत के अंतर्गत आता है कॉमिक, हिक्किम और लैंगजा गांव। यहाँ पर लगभग 330 लोगों की आबादी है जिसमें कि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं 101 और 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं 150। इन सभी को टीकाकरण लगाया जा चुका है। इसके अलावा जो 60 वर्ष की अधिक आयु के लोग हैं यानी कि वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें पहली और दूसरी डोज लगाई जा चुकी है और जो 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिक हैं उन्हें पहली डोज ही दी गई है। और जो हमारा कॉमिक विलेज है 4587 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये और मोटर योग्य सड़क से जुड़ा हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा गांव है। याद रखिएगा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है ये कॉमिक गांव। ये थी हमारी आज की डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आपको इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।